जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल जो तो 24 तक हमने कवर कर लिया है। अब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कवर करेंगे। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के राइट्स जो तो इंडियन सिटीजन्स और पर्सन्स को प्राप्त हुए हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका आर्टिकल 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आपको मिले हुए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। और आर्टिकल 32 जो हमारे हैं वो राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। जिस प्रकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के राइट्स मिले हैं, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक किस प्रकार के आर्टिकल से, इसको आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 25 से 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन्स। यानी राइट टू आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस से अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप जिस भी ईश्वर को चाहते हैं, जिस भी धर्म को चाहते हैं, रिलीजन्स को फॉलो करना चाहते हैं, यानी जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उसको आप लोग उस रिलीजन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिली हुई है। दूसरा है राइट टू प्रोफेस, यानी कि आप अपने को कोई भी रिलीजियस का, किसी भी धर्म का आप अपने आप को घोषित कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं फ्रीली, जो तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें राइट टू प्रैक्टिस भी आपको इस आर्टिकल्स के तहत प्राप्त होता है। प्रैक्टिस में आपको कोई भी, जैसे वार्षिक है, पूजा पाठ पद्धति के तरीके हैं, आपके रिचुअल्स है, कोई भी सेरेमनी है, इन सबको आप कोई भी आइडियाज है, बिलीफ है, आपका विश्वास है, आस्था है जिस चीजों पे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका जो तो उस तरह से आप अपना जीवन जी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको राइट टू प्रोपगेट मिला हुआ है, यानी आप जो रिलीजियंस या बिलीफ्स को मानते हैं उसको आप लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं। लेकिन इसमें आप इसका केवल प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को इस धर्म में कन्वर्ट करने की आपको जो है तो स्वतंत्रता नहीं मिली है, यानी किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है तो मिला है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस है। वह अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार का धर्म स्वीकार करे। आप उसको बताइए, आपको उसको अच्छा लगेगा तो धर्म माने, या उसको जिस हिसाब से रहना हो उस हिसाब से अपना धर्म को स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार हमारे आर्टिकल जो 25 है उसमें 4 तरह की चीजें बात की गई हैं आर्टिकल 25 में। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ये जो आर्टिकल 25 है ये इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ और फॉरेनर्स को भी प्राप्त हुआ है, यानी ये अवेलेबल है सभी को लिए, सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, यानी ये फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स से संबंधित अदर प्रोविजंस जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनका भी वायलेशंस नहीं होना चाहिए आपको कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हुए। इसका में आर्टिकल 25 जो है उसका 2 एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। इसमें एक कृपांश रखने की बात की गई है, जो भी सिक्स होंगे वो कृपान रख सकते हैं, क्योंकि ये उनके प्रोफेशन से, उनके आस्था बिलीव में है, इसलिए वो रख सकते हैं। साथ ही साथ जो हिंदूज की डिफिनीशन है इस आर्टिकल्स में, वो हिंदू रहेंगे, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सभी जो तो माने जाएंगे। और ये आर्टिकल 25 केवल इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल व्यक्ति किस प्रकार से अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस या प्रोफेस करेगा। फिर है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो बात करता है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कोई भी रिलीजन्स है उसके अफेयर्स को, उसके कार्य पद्धति को किस प्रकार मेंटेन किया जाएगा, किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा, इससे संबंधित बात करता है आर्टिकल 26।
आर्टिकल 26 में जो है तो 4 प्रकार की चीजें हैं। पहला है राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, यानी कोई व्यक्ति रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करना चाहता है और उसको मेंटेन करना सकता है तो उसको पूरी रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है। साथ ही साथ राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियंस, यानी जो उसका रिलीजियस मैटर है वो खुद ही जो है तो मैनेज करेंगे उस रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग। साथ ही साथ राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो अपने रिलीजियस को प्रैक्टिसेस को या उसको बढ़ाने के लिए कोई भी अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, तो एक्वायर कर सकते हैं। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो वो एक्वायर करेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के भी राइट्स उनको मिले हुए हैं, अपने रिलीजियस के अनुसार उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जिसे आर्टिकल 25 में हमारे दिया गया था कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये सब्जेक्ट टू होने चाहिए पब्लिक आर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए, यानी पब्लिक का हेल्थ, मोरालिटी और बिगड़ना नहीं चाहिए, पब्लिक आर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये इस प्रकार के कोई भी इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो तो आर्टिकल 26 नॉट टू सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, यानी ये अदर प्रोविजंस को अगर वायलेट करते हैं तो उस पर जो तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात जो तो आर्टिकल 26 नहीं करता, जबकि आर्टिकल 25 हमारा वो अदर प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेशन नहीं होना चाहिए की बात करता है। तो इस प्रकार ये जो है तो एक ग्रुप के रूप में जो है तो एक्टिविटी होती है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशंस ऑफ रिलीजियंस, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को स्टेट जो है तो कभी कंपेल नहीं करेगा कोई टैक्स पे करने के लिए किसी भी रिलीजियंस को प्रमोट या मेंटेन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजियंस को, यानी स्टेट्स को प्रोहिबिट किया गया है इस आर्टिकल्स के तहत कि वो स्टेट्स जो है तो किसी भी रिलीजन को फेवर या पैट्रोनाइज नहीं करेगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा किसी एक रिलीजियंस को दूसरे रिलीजियंस के ऊपर। तो इस प्रकार जो है तो किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता स्टेट्स। हाँ, इस प्रोविजन में केवल प्रोहिबिट किया गया है टैक्सेस को। कोई भी फी यदि स्टेट लेना चाहे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो फी ले सकता है, लेकिन उस पर टैक्स किसी भी व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी स्टेट्स जो है तो पब्लिक टैक्स से किसी भी रिलीजियंस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। आर्टिकल 26 जो है 28 जो है वो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो कोई भी व्यक्ति फॉलो करे या ना करे ये उस पर निर्भर है, यानी जरूरी नहीं है कि वो बाध्य है किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट फंड से चल रहा है उस पर कोई भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, उस पर जो तो प्रोहिबिट किया गया है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने से। साथ ही साथ कोई भी पर्सन ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटेंड कर रहा है, उसमें जा रहा है और वह इंस्टीट्यूशंस स्टेट्स फंड से चल रहा है या स्टेट्स के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, तो ऐसे जो तो उस इंस्टीट्यूशंस में उस व्यक्ति को किसी भी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस या वार्षिक को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका कंसेंट, यदि वह मानता है तो रिलीजियस वो कर सकता है, यदि नहीं मानता तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकेगा कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या वार्षिक मानने के लिए। यदि कोई भी माइनर व्यक्ति बच्चा है चाइल्ड्स है तो उसका कंसेंट जो है तो उसके गार्जियंस का जो है तो जरूरी होगा। ठीक, इस आर्टिकल 28 जो है वो 4 प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। वो है पहला है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट्स, यानी पूर्ण रूप से स्टेट्स के द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। तो ऐसा जो इंस्टीट्यूशंस होगा जो पूरी तरह से स्टेट्स के द्वारा मेंटेन होगा उसमें जो तो प्रोहिबिट किया जाएगा किसी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली जो तो प्रोहिबिट किया जाता है। दूसरा जो है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट्स बट एस्टैब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, यानी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसी ट्रस्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है ट्रस्ट के लिए और लेकिन उसको मेंटेन जो तो स्टेट कर रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो तो परमिटेड होगी। फिर
तीसरे प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट्स, और चौथा है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट्स, यानी स्टेट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, स्टेट्स के द्वारा एड प्राप्त करता हो, सहायता आर्थिक रूप से प्राप्त करता हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होंगे तीसरे और चौथे प्रकार के, इसमें व्यक्ति की वॉलंटरी है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है कि नहीं, वो उसके स्वेच्छा पर निर्भर है, वो चाहे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करे या उसको फॉलो करने से मना भी कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 25 से 28 जो है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।